पति ब्रह्मचारी। कहाँ चला गया? तुमने मेरा सिंदूर बचा लिया और मैंने तुम्हारे नोट्स बचा लिए। बिल्कुल सही कहा आपने ईशा जी। तो आज से एक डील करते हैं। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, तो आप हमेशा मेरे आईएएस के करियर को बचाना और मैं आपके सिंदूर की रक्षा करूंगा। तुम एक बार आईएएस बन तो जाओ, फिर देखना दिन रात तुम्हारी नजर उतारूंगी मेरे आईएएस पति ब्रह्मचारी जी। मेरा सूरज आईएएस बन गया और उसे मेरी ही नजर लग गई। मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया सूरज, अपनी झूठी गवाही देकर। ईशा, ईशा। पापा जी, पापा जी, मेरा सूरज आईएएस बने ये सपना मैं खो चुका था। फिर तू आई और तूने फिर से मेरी आंखों में वो सपना संजो दिया। और आज जब वो सपना सच हो चुका है, क्यों छीन रही है उसे? जानती है दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या होता है? किसी की मरी हुई उम्मीद को फिर से जगाना, हाथ पकड़कर उसे उस उम्मीद के करीब तक ले जाना और फिर एक झटके में उसकी उम्मीद उससे छीन लेना। क्यों किया? क्यों किया? मैं नहीं जानता कि तू मुझसे नाराज है या फिर मेरे परिवार में से किसी ने तेरा दिल दुखाया है, जिसका बदला तू चुन चुन के ले रही है हमसे। ठीक है, ये ले। पापा जी नहीं, नहीं। आज मैं तेरे सामने घुटने टेकता हूं। ले, ला, मार मुझे। ले ले अपना बदला, जितना ले सकती है ले ले। उठिए प्लीज। पिछली बार भी मेरा बेटा तेरी वजह से 1 साल तक मुझसे दूर रहा और इस बार भी उसके दूर जाने की वजह तू ही है। उसे ये शहर छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उसका डिवोशन हो गया। अब वो आईएएस नहीं रहा। मिल गई खुशी? हाँ? पापा जी, नहीं, नहीं चाहिए ये झूठा सहारा। बाप तुझे दिल से बद्दुआ देता है कि तू अपनी शादीशुदा जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएगी। अरे बेटी से बढ़कर प्यार दिया तुझे और तूने हमें इस हद तक मजबूर किया। क्यों? क्यों? एक बाप की हाय लगेगी तुझे। पापा जी, अनजाने में आपने कैसी बदुआ दे दी अपनी बहू को। मैं आज भी आपकी बहू और सूरज की पत्नी हूँ। पापा
पापा कहाँ चले गए थे? ईशा से मिलने गया था, कुछ सवालों के जवाब पाने के लिए। मिली वो आपसे? हमेशा माँ बाप को लगता है कि वो सही फैसले लेते हैं, लेकिन आज कहता हूं सबके सामने कि ईशा पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जान, अब तुम्हारा सूरज तो हमेशा के लिए शहर छोड़ के जा रहा है। इसी खुशी के मौके पे मैं तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा लाया। अब जल्दी से इसे पहन लो, फिर हम दोनों जाके शादी कर लेंगे। जरा चेहरा तो दिखाओ जान। मुझे ढाल बनाकर तुम बार बार मेरे सूरज को तकलीफ पहुंचाते हो। अगर मेरे सूरज के दर्द की वजह मैं हूं ना, तो उसका इलाज भी मैं ही बनूंगी। आज सारा किस्सा ही खत्म होगा। ये गन खेलने की चीज नहीं है ईशा, ये लोडेड गन है। इसे नीचे करो। जिंदगी भी खेलने के लिए नहीं होती आकाश। तुमने मुझे कैद किया और सूरज की खुशी के लिए मैंने खुशी खुशी ये कैद अपनाई। पर आज तुमने कोई वजह नहीं छोड़ी कि मैं तुम्हारी बात सुनूं। तुमने सारी हदें पार कर दी आकाश, ताइमा की जिंदगी दांव पे लगाकर। तुमने मुझसे इतना घिनौना झूठ बुलवाया और मुझे मेरे सूरज के चरित्र पर दाग लगाना पड़ा। ठीक है, मैं मानता हूँ मुझसे कुछ ज्यादा हो गया। मैं सबके सामने सच बोलने को रेडी हूँ। बस तुम ये गन नीचे करो। नहीं। मीका अंदर मत आओ, रुक जाओ। जिस आईएएस पति के बल पे तुम इतना उछल रही थी ना, वो तो आज के आज ही शहर छोड़ के जा रहा है। आज से यही पिंजरा तुम्हारी किस्मत है। चाहे कुछ हो जाए, मैं सूरज को जाने नहीं दूंगी। वैसे तुमने सही कहा था जान, आज ये किस्सा ही खत्म करते हैं। आज मरेगा सूरज। सर, आज तक आपके जैसा ईमानदार और निडर ऑफिसर आया नहीं सर इस ऑफिस में। हम आपको बहुत मिस करेंगे सर। मिश्रा जी, जैसे आपने मेरे साथ अच्छा काम किया, ठीक वैसे ही उतनी शिद्दत से आगे भी काम करते रहिएगा। सूरज! 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 मैं अपने पूरे होशो आवाज में बिना किसी दबाव के ये बयान देती हूँ कि आईएएस सूरज सिंह ने मौके का फायदा उठाते हुए मुझे ऑफिस में मेंटली इमोशनली हरस किया है। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और मुझे इंसाफ चाहिए। सूरज, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, प्लीज। सूरज! सूरज! चलिए ड्राइवर। सूरज! नहीं सूरज, तुम ऐसे नहीं जा सकते। सूरज प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो, प्लीज।
सूरज मेरी बात सुनो प्लीज। ईशा जी, मैंने हर बार आप पर यकीन किया, लेकिन आपने हर बार मेरा भरोसा ही नहीं तोड़ा। मुझे इतने जख्म दिए हैं जो कभी भर नहीं पाएंगे। सूरज, सूरज, सूरज रुको। जरा सा भी मेरी तरह ना, कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। आयशा जी, हम दोनों साथ में बनेंगे IAS। एक है ज़मीं, एक है आसमां, दोनों ही है दोनों से जुदा, रहते हैं दोनों साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, ये दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। हाँ रिया, भैया ठीक है? भैया चले गए यार बंटी, उनका ट्रांसफर हो गया और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ईशा भाभी के चक्कर में हुआ है। एक बार फिर उन्होंने हमें हमारे भैया से दूर कर दिया। बस कर रिया, बस। हर बात के लिए ना ईशा भाभी पे उंगली उठाना जरूरी नहीं है, ठीक है? ईशा भाभी ने तो जो किया है वो किसी को पता भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, अगर भैया चले गए तो ईशा भाभी का क्या होगा? मैं उनको ऐसे नहीं जाने दे सकता। एक तो गलत किया है, ऊपर से धमका रहे हो इन्हें। ईशा जी, आप दूर रहिए इनसे। ये क्या तरीका है बंटी? बाइक हटा सामने से। नहीं भैया, आप नहीं जा सकते, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। होता कौन है तू मुझे रोकने वाला? एक दोस्ती थी वो भी तूने तोड़ दी। चल फट सामने से। भैया, आपको जो समझना है ना आप समझ लीजिए, लेकिन आज मैं आपको ऐसे ईशा भाभी को छोड़ के नहीं जाने दूंगा। अच्छा, तू रोकेगा मुझे? हाँ? तू रोकेगा? हाँ।
चाचा जी, ये तो सूरज के नाम की तख्ती है ना जो अपने घर के बाहर लगी थी। आप इसको ऐसे लेके क्यों बैठे? क्योंकि सब बर्बाद हो गया। ये मेरे बेटे आईएएस सूरज सिंह के नाम की तख्ती है। इसके साथ क्या करने जा रहे थे आप? अब इस तख्ती के कोई मायने नहीं है भाभी, क्योंकि ईशा ने सूरज की सारी मेहनत, सारी तपस्या, उसके त्याग और बलिदान को अपनी एक कंप्लेंट से बर्बाद कर दिया। नहीं, निकल गई वो हमारे सूरज को। नहीं रहा हमारा सूरज आईएएस, और इसकी वजह है ईशा। नहीं, ये सच नहीं है। जिस बच्ची की वजह से आज मैं आप सबके सामने जिंदा खड़ी हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। कहाँ चाचा जी, मम्मी सच कह रही है। अरे, जिस बच्ची से मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती थी, उसी ने मेरी आंखों से पर्दा हटाया है, मेरे पति का असली चेहरा दिखाया है। उस ढोंगी पति की बातों में आकर मैं आत्महत्या करने चली थी, लेकिन उसी ईशा, उस महारानी ने मेरी जान बचाने के लिए मुझसे ही झगड़ा किया। नहीं भाभी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अरे उसने ढोंग किया होगा आपको बचाने का। इसके पीछे जरूर उसका कोई ना कोई मकसद होगा। एक मिनट, आपको यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात पर? एक मिनट, ये देखिए। मैं अपने पूरे होशो आवाज में बिना किसी दबाव के ये बयान देती हूँ कि आईएएस सूरज सिंह ने मौके का फायदा उठाते हुए मुझे ऑफिस में मेंटली, इमोशनली हैरेस किया है। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और मुझे इंसाफ चाहिए। कैसे उसने सूरज का करियर, उसकी इज्जत, उसके मान सम्मान को बर्बाद किया है। नहीं देवर जी, उसने किसी मकसद के लिए वीडियो नहीं बनाया होगा, किसी मजबूरी में वीडियो बनाया है। हाँ देवर जी, मेरी जान दांव पर लगी थी, शायद यही मजबूरी रही होगी उसकी, इसीलिए वीडियो बनाया। भैया छोड़ मुझे। नहीं भैया, आप नहीं जा सकते भैया। कह रहा हूँ छोड़ दे। नहीं भैया, नहीं। आपको रोकने के लिए अगर मुझे आप पर हाथ भी उठाना पड़ा तो उठाऊंगा, लेकिन जाने नहीं दूंगा आज। एक सुहागन औरत की चाहत होती है उसका पति, और मैं इसी भ्रम में अंधी हो गई थी और उस ढोंगी पति के कहने से आत्महत्या करने चली थी। लेकिन ईशा ने ऐन मौके पे आके अपनी जान दांव पे लगाकर मेरी जान बचा ली। वो महारानी कभी ऐसा नहीं कर सकती। देवर जी, ईशा को शायद किसी ने ब्लैकमेल किया होगा, इसलिए हो सकता है उसने ये वीडियो बनाया हो। नहीं, नहीं चाहिए ये झूठा सहारा। बाप तुझे दिल से बद्दुआ देता है कि तू अपनी शादीशुदा जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएगी। एक बाप की हाय लगेगी तुझे। कोई सूरज को फोन लगाओ, जल्दी फोन लगाओ। हाँ हाँ। बड्डे पैर छोड़। नहीं भैया, आप नहीं जा सकते। सूरज भैया फोन नहीं उठा रहे हैं। फिर से लगाओ।
में बहुत है। सुनील भैया सूरज भैया। सूरज को क्या हुआ बंटी, बोलो। सूरज भैया। बोलो ना बंटी, क्या हुआ? भैया की कार में बम ब्लास्ट हो गया भाभी, भैया नहीं रहे। अरे क्या हुआ ईशा जी? सर हो गया काम, मर गया आईएएस सूरज। जान सिर्फ इंसान से क्या क्या करवाती है ना। अब तुम्हें पाने की जिद में मुझे तुम्हारे पति का कातिल बनना पड़ा। हाँ जान, मैंने ही तुम्हारी पति की कार में बॉम्ब प्लांट करवाया और उसका किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। चीयर्स। अब तुम बनोगी मेरी दुल्हनिया, क्योंकि तुम्हारा पति ब्रह्मचारी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुका है। आइए सब पीछे गाड़ी में ब्लास्ट। चलिए पीछे हटिए, पीछे मैम पीछे हटिए, पीछे हो जाइए। आगे नहीं आ सकते आपकी बात। अरे देखो मैम पीछे रहिए, मेरी बात सुनिए। ये तो सांस भी देखो, जाइए। चलिए सूरज, तुम ऐसे नहीं जा सकते सूरज। मैडम मैडम आप पीछे हटिए, उधर नहीं जा सकती। मुझे प्लीज जाने दीजिए, मैं जानती हूँ उन्हें, प्लीज जाने दीजिए। मैडम देखिए, इन्वेस्टिगेशन की जब तक पूरी टीम नहीं आ जाती आप उधर नहीं जा सकती है। अरे देखिए, जो कार में थे
मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। वो मेरा सूरज है, उसे कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। मुझे एक बार प्लीज मिलने दीजिए, प्लीज। मैडम बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और आप कह रही हैं कि कुछ नहीं हुआ है? उधर कोई नहीं जा सकता। नहीं, प्लीज प्लीज जाने दीजिए, प्लीज छोड़िए मुझे। अरे आपको समझ में नहीं आता? कितनी बार कह रहा हूँ कि उधर कोई नहीं जा सकता। उनके सिर्फ रिश्तेदार ही जा सकते हैं। कौन लगती है आप उनकी? हवलदार छोड़ो उन्हें। देखिए मैडम, आप यहाँ पे भीड़ नहीं लगा सकती। जाइए, उनका कोई अपना हो तो ही अंदर आ सकता है। जाइए आप। मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं आईएएस सूरज सिंह की पत्नी हूँ और वो मेरा पति था, पति है और हमेशा मेरा पति ब्रह्मचारी रहेगा। मैं धर्म पत्नी हूँ सूरज की। कैसे समझाऊं? अब तक की सबसे बड़ी खबर, इंदौर के कलेक्टर आईएएस सूरज सिंह की एक बॉम्ब हादसे में मौत हो गई है आज। ये बॉम्ब उनकी ही कार में लगाया गया था। नहीं, 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 नहीं। क्या हुआ? कितना शोर मच रहा है? तुम दोनों चिल्लाई क्यों? क्या हुआ? माँ वो ये सब लोग ना माँ ये छिपकली देख के डर गए। छिपकली से डर गई? दादाजी और माँ की तबीयत अभी भी संभली नहीं। गलती से भी ना उन लोगों को ये बात पता नहीं चली थी। वो लोग ना जीते जी मर जाएगा। हिम्मत रख। आज सुबह से मेरा मन रहने की घबरा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ अनहोनी सी घटने वाली है। पता नहीं। नहीं ताई माँ, ऐसा नहीं है। वो अभी अब पूरी तरह ठीक नहीं हुई है ना, तो बस दवाइयों का असर है और कुछ नहीं। हो सकता है ऐसा ही हो। बाकी बिहारी सब ठीक करना। देखिए, कार के चीथड़े उड़कर काफी दूर तक फैले हुए हैं। उनकी बॉडी भी नहीं मिली है। ये कुछ चीजें मिली हैं उनकी। सूरज मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मेरे सूरज के साथ ऐसा नहीं हो सकता। सूरज, तुम अपनी ईशा को छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं जा सकते सूरज। ईशा भाभी, ईशा भाभी, भाभी आंखें खोलिए ना। भाभी, भाभी उठिए ना। भाभी आंखें खोलिए। कुछ रोने की आवाज आई। क्या तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? तुम रो क्यों रहे हो? पूरण, क्या हुआ बेटा? कोई बात है क्या? नहीं नहीं चाचा जी, नहीं कोई बात नहीं है। वो सर बहुत दुख रहा था, तो बाम लगाया ना, तो उसकी वजह से आंखों में पानी आ रहा है बराबर। पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी सी हो रही है। बार बार सूरज का चेहरा मेरे मन में आ रहा है।
अब मैं क्या करूं? वो कहाँ होगा, कैसा होगा? क्या होगा माँ? सूरज को क्या होगा? वो रास्ते में होगा ना, अभी पहुंच के फोन करेगा, है ना? हाँ, वो पहुंच के कॉल करेगा ना भाभी। पता नहीं क्यों बहुत बेचैनी सी हो रही है। बार बार मेरे मन में सूरज का चेहरा आ रहा है, मुझे बहुत रोना आ रहा है। रिया, तू सूरज को फोन लगा। माँ, हो सकता है ना कि भैया की आंख लग गई हो, वो सो रहे हो, वो उठेंगे तो पहुंच के कॉल कर ही देंगे ना। क्या मतलब है? अरे उठ के माँ से बात नहीं कर सकता? बात करके फिर सो जाए। भाभी होश में आओ ना भाभी। ये सब क्या हो गया है? मैं भैया को क्यों नहीं बचा पाया मैं? क्यों? भाभी आप तो होश में आ जाओ। हेलो। हाँ, सूरज। हेलो। अब मेरे दिल को तेरी आवाज सुन के सुकून आया। कैसा है तू? ठीक तो है ना? और सुन, मुझे तुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। वो ईशा ना, मैं उससे हमेशा बहुत गलत समझती थी, बट उसी ने तेरी ताई माँ की जान बचाई है। वो बच्ची कभी तेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती बेटा। बहुत अच्छी लड़की है वो। मैंने कहा था ना जान कि मुझे हारना पसंद नहीं है। देखो, अब मैं जीत गया और तुम्हारा सूरज हमेशा के लिए डूब गया। इस लव स्टोरी की सैड एंडिंग पर अब एक नई कहानी की शुरुआत होगी, जब आकाश और ईशा एक होंगे। आज होगी हमारी शादी। अब तुम ऐसे ही बेहोश रहना जान। आज तुम बनोगी मेरी दुल्हनिया और मैं बनूंगा तुम्हारा दूल्हा। आज से तुम मेरी पत्नी ईशा आकाश सिंह कहलाओगी। सूरज, देख बेटा, मैं क्या कह रही हूँ, एक बार ईशा से बात कर ले। शायद वो तुझे बता देगी कि उसने किस वजह से तेरे खिलाफ शिकायत की है। हाँ, सुन रहा है ना तू? मैं सूरज नहीं, बंटी बोल रहा हूँ ताई जी। बंटी? तू
यहाँ क्या कर रहा है? सूरज कहाँ है? उससे बात कर रहा है, मुझे कुछ बात करनी है उससे। ताई जी, भैया इस दुनिया में नहीं रहे। खबरदार बंटी, जो ऐसा बद्दा मजाक दोबारा किया तो। क्या हुआ भाभी? तारी के, अगर तूने दोबारा ऐसी बात करी ना तो तू जहाँ है ना उधर ही आके तुझे मारूंगी। अरे समझ गई, तेरा झगड़ा चल रहा है दोनों का, लेकिन इसका मतलब क्या है? ऐसे गंदे मजाक करेगा तू? काश मैं झूठ बोल रहा होता, काश ये सच ना होता। पर ताई जी, भैया हमारे बीच में नहीं रहे। आप टीवी पर देख लीजिए, मैं भैया को नहीं बचा पाया। क्या हुआ भाभी? क्या हुआ? क्या बात हो गई? क्या? अरे पर बात तो बताइए। अरे बंटी ने क्या बोला, बताएंगे आप? भाभी, अरे भाभी आप मम्मी जी। आईएएस सूरज सिंह की कार में बॉम्ब फटने से आज उनका निधन हो गया। सूरज, मेरा बच्चा। बाबू ये बात जानते थे। हे भगवान, देवर जी नहीं रहे। रमेश, जल्दी कूदो। सूरज भैया! सर, हो गया आपका काम। मर गया आईएएस सूरज। किसके कहने पर मेरी गाड़ी में बॉम्ब लगाया था? जान प्यारी है तो नाम पता, वरना तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि तेरी 7 पुश्तैन भी मिलकर उसे जोड़ नहीं पाएगी। आईपीएस आकाश, मेरी जान लेने की कोशिश की तूने आकाश। अब मैं तुझे तेरे पुलिस स्टेशन से घसीट के मारूंगा। सूरज! 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 नहीं, नहीं, मेरा सूरज ऐसे नहीं जा सकता। सूरज, तुम नहीं जा सकते। सूरज! ईशा जी, मेरे लिए ईशा जी इतनी तकलीफ में है। मेरे सूरज के साथ ऐसा नहीं हो सकता। नहीं जा सकता मेरा सूरज। नहीं जा सकता मेरा सूरज। ईशा भाभी, भाभी आके खोलिए ना। भाभी, आकाश को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इन ईशा जी के दिमाग में क्या चल रहा है? वो तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है ना, मेरे लिए इतनी तड़प क्यों रही है वो? इतनी तकलीफ, इतना दीवानापन तभी किसी के लिए होता है जब किसी के खो जाने के बाद उसकी दुनिया मिट जाए। एक्सक्यूज मी, मुझे 1 मिनट के लिए आपका फोन चाहिए प्लीज।
हेलो पापा। पापा मेरी बात ध्यान से सुनिए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूं। कुछ बातें हैं जो अब तक सामने नहीं आई हैं और उसे सबके सामने लाने के लिए मुझे दुनिया की नजर में मरे रहना जरूरी है। लेकिन बेटा। पापा मैं अच्छी तरह से समझता हूँ मुश्किल होगा, लेकिन प्लीज आप संभाल लीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है। तो तुम अपना ध्यान रखना। पापा ताइमा की तबीयत कैसी है अभी? ठीक नहीं है बेटा। और एक बात है कि आज अगर तेरी ताइमा जिंदा है ना तो सिर्फ और सिर्फ ईशा की वजह से। तेरे ताऊजी ने तेरी ताइमा को अपने जंगल में ऐसा फंसाया कि वो बेचारी जान देने वाली थी। और भाभी को बचाने के लिए ईशा ने आकाश के जोर देने पर वो जबरदस्ती गलत वीडियो रिकॉर्ड किया। अगर ऐसा है तो उस सच का सबके सामने आना बहुत जरूरी है जो ईशा जी ने अब तक हम सभी से छुपा रखा है। पापा आपको इसमें मेरी मदद करनी होगी और प्लीज अभी मेरे बारे में किसी को कुछ मत कहिएगा। कुछ तो ऐसी बात है ईशा जी जो अब तक आपने किसी के सामने आने नहीं दी, और उस सच को जानने के लिए मुझे मरने का नाटक ही करना पड़ेगा।